दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। आज के दिन मार्केट उतना ही चला या उसी के आसपास चला जितना कल मार्केट गिरा था। 2650 के आसपास की क्लोजिंग है, तो 26 के ऊपर जाके मार्केट ने क्लोजिंग दी है, अच्छी बात है। 2674 का हाई था, अपने हाई के आसपास की क्लोजिंग है। और 856 का लो था, यानी अपने लो के पास में पहुंचने के बाद में काफ़ी अच्छी रिकवरी निफ्टी ने दिखाई। 142 पॉइंट्स का जंप आप निफ्टी में देख सकते हैं। निफ्टी बैंक ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, आधे % की तेजी। मिड कैप ने ठीक ठाक से परफॉर्म किया। स्मॉल कैप की बात करें तो ये नीचे आके बंद हो चुका है। आज के दिन जो तेजी बनी ना निफ्टी में, निफ्टी बैंक में, वो आईटी कंपनीज के चलने की वजह से, साथ में जो बैंक्स हैं, सरकारी बैंक हम बोल सकते हैं, प्राइवेट बैंक हम बोल सकते हैं, उनकी वजह से बनी है। निफ्टी ने इस वजह से अच्छा परफॉर्म किया क्योंकि दोनों कैटेगरीज काफ़ी ज़्यादा होल्ड करती है निफ्टी को। मिड कैप के अंदर भी कहीं ना कहीं आईटी कंपनीज और जो बैंक्स वो आ जाते हैं, लेकिन स्मॉल कैप में इतनी कुछ खास नहीं है। तो इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे स्मॉल कैप ने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया। डिक्लाइन की जो कंपनीज है वो ज़्यादा है एडवांस के कंपैरिजन में। आईटी ने देखिए कैसा परफॉर्म किया, 3% की तेजी है, 3% की तेजी। पिछले कुछ दिनों से अपन देख पा रहे हैं कि एफआईज ने काफ़ी बिकवाली की आईटी कंपनीज में। और जिस भी दिन आईटी कंपनी सबसे नीचे दिखती है यहाँ पे सेक्टर के अंदर, उसी दिन एफआईज की कैश मार्केट के अंदर बिकवाली ज़्यादा हो जाती है। आज की बाइंग देखनी पड़ेगी एफआई की कि बाइंग हुई है या फिर नहीं, क्योंकि एफआईज ने आज मुझे ऐसा लग रहा है कि आईटी कंपनीज को बाय किया है। ऐसा क्यों? एआई कंपनीज को क्यों बाय नहीं किया, ट्रेडिशनल आईटी कंपनीज को क्यों बाय किया, उसको लेकर आगे चल के चर्चा करने वाले हैं। साथ में सरकारी बैंक्स ने अच्छा किया। आज के दिन जिनके पास भी आईटी कंपनीज होगी, बैंक्स होगी, उनके स्टॉक्स ने, मतलब उनके पोर्टफोलियोज ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया होगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप नोट कर सकते हैं निफ्टी ने क्लोजिंग दी है 26,000 के ऊपर और सेंसेक्स 500 पॉइंट ऊपर जाके बंद हो चुका है, क्योंकि आईटी स्टॉक्स पावर में थे मार्केट को रीबाउंड करने के लिए। वैसे तो मार्केट रीबाउंड हो चुका है, हमने काफ़ी पहले डिस्कस कर लिया था कि निफ्टी के अंदर एक रिवर्सल आ चुका है। जस्ट अभी निफ्टी अपने रेसिस्टेंस पे पहुंचने की तैयारी में है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि जो ग्लोबल सिचुएशन है वो अभी के समय काफ़ी वीक है। स्टिल इंडियन मार्केट ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, आउट परफॉर्म किया, क्योंकि अभी के समय मार्केट के अंदर एंटी एआई प्ले चल रहा है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट एआई कंपनीज को लेकर काफी ज्यादा बैरिश हो चुका है, क्योंकि वैल्यूएशन काफी ऊपर है और मार्केट को ऐसा लग रहा है कि नंबर्स अच्छे नहीं आएंगे, क्योंकि कुछ एआई कंपनीज ने नंबर्स काफी खराब दिए हैं। और यूएस के अंदर अगर मैं कुछ एआई कंपनीज की बात करूं तो 40-50% अपनी हाई से टूट भी चुकी है। अब सवाल आता है एनवीडिया के ऊपर कि उसके नंबर्स कैसे आने वाले हैं। यहाँ पे पूरी कोशिश ये की जा रही है कि एआई का जो बबल है वो बस्ट हो, ताकि जिसने भी शॉर्ट कर रखा है उसको फायदा हो। और मार्केट के जो मैक्सिमम इन्वेस्टर्स हैं अभी के समय इसी के ऊपर प्ले कर रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो चुका है, इन्वेस्टर्स बुलिश हो चुके हैं इंडिया को लेकर। ऐसा क्यों? क्योंकि इंडिया की बात करें तो एआई कंपनीज यहाँ पे नहीं है, ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं नहीं है। और सपोर्टिव कंपनीज काफ़ी सारी है, डेटा सेंटर कंपनीज काफ़ी सारी है, लेकिन मेजरली जो इंडिया का टेक सेक्टर है वो इनोवेशन नहीं करता है। वो उन कंपनीज को सपोर्ट करता है जो इनोवेशन कर रही है, यानी यूएस को सपोर्ट करता है डायरेक्टली। यहाँ पे कोई इनोवेशन में योगदान नहीं है। एआई कंपनीज हम बोल सकते हैं काफ़ी अग्रेसिव है, और हमारी जो टेक कंपनीज है वो काफ़ी डिफेंसिव है। इन कंपनीज में बहुत ज़्यादा ग्रोथ एकदम से नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पे ये जो कंपनीज है एआई कंपनीज की तरह इतना गिरेगी भी नहीं। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, इंडियन आईटी कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है। क्वेश्चन ये बन जाता है कि अब हमको भी एआई कंपनीज को बेचकर आईटी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए क्या? एआई कंपनीज का फ्यूचर क्या खत्म हो चुका है क्या? कल की अगर आपने वीडियो को देखा होगा तो कल के एक वीडियो के अंदर हमने एक आर्टिकल को डिस्कस किया था, जिसमें सुंदर पिचाई ने कहा था कि एआई कंपनीज का जो फ्यूचर है वो काफ़ी ब्राइट है। हम काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, $1 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट हम करने वाले हैं। पिछले साल के कंपैरिजन में 3 गुना इन्वेस्टमेंट हमने करना शुरू किया है। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी स्ट्रेच हो चुकी है, उसकी वजह से कंपनीज गिरेगी, तो हमारी कंपनी भी गिरेगी स्टॉक के पर्सपेक्टिव से। लेकिन एआई का जो फ्यूचर है वो काफ़ी अच्छा है। जैसे 2000 में .com बबल के समय इंटरनेट कंपनीज गिरी थी, लेकिन आज की डेट में आप देख सकते हैं इंटरनेट है, एग्जिस्ट करता है, तो उसमें फिर जो कंपनीज उनके स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छी तेजी भी दिखाई थी। तो वही सिचुएशन एआई कंपनीज में भी देखने को मिल सकती है। मेरे हिसाब से ऐसा तो नहीं है कि एआई कंपनीज खराब हो चुकी है यूएस की, इंडिया की, लेकिन हाँ, सबसे पहले रिटर्न्स कमाने से पहले आपको ये देखना है कि सेफ कैसे बने। तो सेफ्टी के लिए आईटी कंपनीज होती है। इंडियन इन्वेस्टर की बात करें तो यहाँ पे वैसे भी एआई कंपनीज है नहीं, तो मैक्सिमम इन्वेस्ट करेगा आईटी कंपनीज में, और उसके बाद में एआई कंपनी या डेटा सेंटर कंपनी कुछ मिल गई तो उसमें इन्वेस्ट करेगा। लेकिन 90% या फिर हम बोल सकते हैं मैक्सिमम 70-80% जो पार्ट होगा
वो आईटी कंपनीज में होगा, उसके बाद में 20-30% जो पार्ट होगा वो एआई कंपनी में होगा। इस तरह की सोच इन्वेस्टर रख सकता है अगर वो सेफली बैट करना चाहता है तो। सो यहाँ पे निफ्टी आपके सामने है, जैसा कि अपन डिस्कस कर रहे हैं काफ़ी टाइम से कि एक अच्छा रिवर्सल इसमें मिल चुका है, ऑल टाइम हाई पहुंचने की तैयारी है। कुछ और डेटा पॉइंट्स मैंने आपके साथ में रखने की कोशिश की थी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रिवर्सल हुआ, उसके बाद में थोड़ा सा निफ्टी रुका, फिर एक ब्रेकआउट। यहाँ पे रिवर्सल, थोड़ा सा निफ्टी रुका, फिर एक ब्रेकआउट। यहाँ पे रिवर्सल, थोड़ा सा निफ्टी रुका, फिर ब्रेकआउट। सो इस तरह की सिचुएशन अभी के समय निफ्टी की देखने को मिल रही है। कल अपन ने बातचीत की थी कि कोई डाउन ट्रेंड के अंदर निफ्टी नहीं पहुंचा और उसका एक इम्पैक्ट आज के दिन आप देख चुके हैं निफ्टी के अंदर। सो देखते हैं निफ्टी अपने रेसिस्टेंस को ब्रेक करता है या फिर नहीं। बाकी एनवीडिया के जो नंबर्स हैं, रिजल्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर रिजल्ट खराब आते हैं तो इंडिया के लिए अच्छा है। कुछ एआई कंपनीज हैं जैसे नेटवेब है, इसके लिए खराब है, लेकिन जो आईटी कंपनीज है उनके लिए अच्छा है। अब क्या ऐसा होगा कि एआई कंपनीज के स्टॉक गिरते रहेंगे और आईटी कंपनीज के स्टॉक चलते रहेंगे? ऐसा नहीं है। ये जस्ट एक शॉर्ट टर्म का बैट इन्वेस्टर लेने की कोशिश करा है। ऐसा नहीं सोचना है कि एआई कंपनीज अब 50% गिरेगी और आईटी कंपनीज अब डबल ट्रिपल हो जाएगी, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन चलो ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफेंसिवली प्ले करने की कोशिश की जा रही है। सो इसी वजह से आप देख सकते हैं कि एआई कंपनीज नहीं चली, यानी डेटा सेंटर कंपनी आज नहीं चली, और जो आईटी कंपनीज हैं उनके स्टॉक काफ़ी चले हैं। 3% की तेजी निफ्टी आईटी में देखने को मिली है। सो अभी देखिए दोस्तों, अपन बात करते हैं कि आईटी कंपनीज को किस तरह से देख सकते हैं, कितनी क्या वैल्यूएशन है, किस तरह की सिचुएशन है। स्टॉक्स नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस हो गया आईटी कंपनीज के डिटेल में। अभी हम बात करते हैं सेक्टर को लेकर कि अभी के समय सेक्टर की क्या वैल्यूएशन है और इसमें अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है सेफ तरीके से, जिसको स्टॉक सिलेक्शन नहीं आता है, तो वो कैसे बैट कर सकता है। सो 30 लाख करोड़ का मार्केट कैप, समस्त प्रकार की जो भी निफ्टी के अंदर आईटी कंपनीज है उसकी बात कर रहा हूँ। साथ में 25 का पी रेशो है। अब ये जो वैल्यूएशन है, आपको बताइए कि यहाँ पे कोविड के बाद में काफ़ी ज़्यादा रीरेट हुई थी और ये 2008 के पीक पर पहुँच गई थी, जहाँ पे सस्टेन करना पॉसिबल नहीं हुआ। आईटी कंपनीज के वैसे रिजल्ट नहीं आए और उसकी वजह से काफ़ी बड़ी गिरावट आपने देखी है। अगर डीआईज नहीं होते ना, तो फिर जो गिरावट आपने यहाँ देखी थी 2008 में, वो गिरावट हम अभी आईटी कंपनीज में देख रहे होते हैं, क्योंकि डीआईज ने सपोर्ट किया, एफआईएस ने तो बेचा है। अगर डीआईज का सपोर्ट नहीं होता तो आपको पता ये क्या सिचुएशन होती है। लेकिन स्टिल स्टॉक इतना कुछ खास नहीं कर पाए, टाइम करेक्शन देखने को मिला है क्योंकि वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा ऊपर चली गई थी। पहले जो बॉटम बनता था वो कहीं ना कहीं यहाँ पे बनता था, लेकिन अभी जो बॉटम बन रहा है वैल्यूएशन का, वो 25 के आसपास बन रहा है। सो एक प्लस पॉइंट है, जो भी कॉन्ट्राबेट लेना चाहते हैं इन्वेस्टर है, उनके लिए आईटी कंपनीज अभी अच्छी वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। सेक्टर की बात करूँ, कुछ कंपनीज है जो 50-60 के पी पर है, लेकिन उसमें क्वालिटी भी है, वो बात अलग है, अगली वीडियो में उसके ऊपर बातचीत करते हैं। लेकिन ओवरऑल सेक्टर को देखें ना, तो वो काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर अभी के समय अवेलेबल होता हुआ देखने को मिल रहा है। इस वजह से इन्वेस्टर्स ने आज आईटी कंपनीज में काफ़ी अच्छी बाइंग की है। साथ में हम ये देखते हैं कि कौन कौन से फंड्स हैं जो आईटी कंपनीज में प्ले करते हैं, क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। ईटीएफ कौन सा है उसको देखते हैं, स्टॉक्स के ऊपर आगे चल के बात करेंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं आईसीआईसी प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड, इसने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, ऑल टाइम हाई से नीचे है, सो गैप बाकी है। इसके साथ में अगर मैं एसबीआई के फंड की बात करूं, इसने भी काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए, बट ये ऑल टाइम हाई के नज़दीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि आईसीआईसी की बात करूं तो यहाँ पे है 20% इन्फोसिस टॉप 10 होल्डिंग्स के अंदर। जितनी भी कंपनीज आप देखोगे ना, सभी इंडियन कंपनीज हैं। अगर मैं एसबीआई की बात करूं तो यहाँ पे 15% इन्फोसिस है। देखो, फंड लेना है तो इन्फोसिस आपको लेना ही पड़ेगा, चाहे पसंद हो या नहीं हो। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा टॉप 10 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट आ गया, अल्फाबेट आ गया। सो गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट में भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, इस वजह से ये अच्छा करा अभी के समय। तो ये चीज़ आपको पता नहीं है तो फिर डेफिनेटली ये आपके लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि अगर आप देखना चाहते हैं कि कहाँ पे इंटरनेशनल एक्सपोजर है तो उसके अंदर आप इसको देख सकते हैं। साथ में अगर मैं इसको कंपेयर करूँ निफ्टी आईटी के साथ में, क्वेश्चन ये बनता है कि निफ्टी आईटी ही खरीदूंगा ना, जिसमें फंड मैनेजर को पैसे नहीं देने पड़े। अगर आईटी इंडेक्स का फंड खरीदो तो उसके अंदर एग्जिट लोड भी इतना कुछ खास नहीं होता है, और साथ में जो मैनेजमेंट चार्जेस होते हैं, जो चार्जेस आप फीस पे करते हैं, वो भी कुछ खास नहीं होते हैं। ऐसा इसलिए उसमें रिटर्न्स पे आपके कुछ खास नहीं बनेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं निफ्टी आईटी ने पिछले 5 साल में 73% के रिटर्न्स दिए, जबकि इसने 145% के रिटर्न्स दिए। एसबीआई की बात करें 170% के रिटर्न्स दिए। तो कुछ चंद पैसे देने के चक्कर में या नहीं देने के चक्कर में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स का नुकसान होता है। ये जस्ट मैं आपको कंपैरिजन करके बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है आपको म्यूचुअल फंड खरीदना है बेचना है, जस्ट हम सीखने के हिसाब से बात करें, क्योंकि स्टॉक्स में ज़्यादा रिस्क है लेकिन पैसे ज़्यादा बनते हैं, वो अगली वीडियो में डिस्कशन उसके ऊपर होगा। साथ में देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम ईटीएफ को भी देख सकते हैं। म्यूचुअल फंड फॉर इन्वेस्टमेंट होता है मेरे हिसाब से,
और ETF फॉर ट्रेडिंग, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यही नाम है। ETF और ETF में काफ़ी लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं। मेरे हिसाब से वो ठीक नहीं है। अगर कोई ऐसा ETF है जिसका म्यूचुअल फंड नहीं है, उसमें इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। कुछ है ETF ऐसे। लेकिन अगर IT के ETF में आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, लेकिन IT का म्यूचुअल फंड अवेलेबल है, तो आप हमेशा कम रिटर्न्स कमाओगे म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स के कंपैरिजन में। ETF उनका खरीदना है जिनका एक्टिवली मैनेज्ड फंड नहीं हो, यानी कुछ इंडेक्स, जैसे फैंग है, उसका कोई फंड नहीं है, तो उस हिसाब से चेक कर सकते हैं। ETF किसके लिए अच्छा है? ETF आज खरीदा, पोजीशन ली, कुछ टाइम बाद बेच दिया, उसके लिए अच्छा है। सो जैसे अभी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी अभी आई है, AI कंपनी के नंबर्स खराब आते तो हो सकता है जो IT कंपनीज अच्छा कर जाए, तो उसके लिए आप चेक कर सकते हैं, इसके ऊपर अपनी स्टडी कर सकते हैं। इसने भी काफ़ी अच्छे स्विंग्स दिए थे। यहाँ पे स्विंग को कंप्लीट करने के लिए टाइम काफ़ी लगा, लेकिन 50% का स्विंग दिया, इसमें टाइम कम लगा, लेकिन अगेन 50% का स्विंग। अगर ये अपनी ऑल टाइम हाई तक भी पहुंचता है, उसके पार होगा, चांसेस हाई है, लेकिन स्टिल अगर ऑल टाइम हाई पे पहुंचता है तो 21% का स्विंग यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सो इस तरह से आप अपने ETF के ऊपर भी स्टडी कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन ये बन जाता है कि IT फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट क्यों करें? काफ़ी लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं कि IT कंपनी इसके फंड्स अच्छा नहीं करेगी, लेकिन दोस्तों यहाँ पे काफ़ी जो फंड्स है उसको बीट किया है। मतलब जो सबसे बेस्ट फंड हम बोल सकते हैं कैटेगरी के हिसाब से, जैसे पराग पारिक 842% के रिटर्न हैं, जबकि इंटैक्ट फंड्स के रिटर्न हैं 1000+ % के। अगर मैं सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग मिड कैप फंड की बात करूं जो स्मॉल कैप्स को भी बीट कर रहा है कहीं ना कहीं, उसके भी रिटर्न्स इसके आसपास हैं। अच्छी बात यह है कि जब टेक बूम आता है, IT कंपनीज के स्टॉक को चलना होता है, तो वो स्टॉक इतना ज़्यादा चल जाते हैं कि बहुत अच्छे पैसे बनते हैं। आप देख सकते हैं इस पॉइंट के ऊपर मैं रिटर्न्स को कैलकुलेट करूं तो यहाँ पे 92%, 63, लेकिन यहाँ पे अच्छे परफॉर्मेंस है। अगर मैं इस टॉप की बात करूं जो कि आफ्टर कोविड था, तो भी रिटर्न्स के बीच में काफ़ी बड़ा गैप देखने को मिलेगा, ऑलमोस्ट डबल के आसपास के रिटर्न्स दिए हैं IT कंपनीज ने। पॉइंट ये बनता है कि इनको खरीदने के बाद में होल्ड करें, और जब भयंकर तेजी हो, अल्टीमेटली काफ़ी ग्रीड हो मार्केट के अंदर, तब इनको उतारना चाहिए, तब इनको बेचना चाहिए। अभी AI कंपनीज के स्टॉक के अंदर भी सेम काइंड ऑफ सिचुएशन देखने को मिल रही है, काफ़ी ग्रीड है, तो उस हिसाब से ऊपर के लेवल पर बिकवाली की जा रही है। ठीक है, आगे चल के और बातचीत करते हैं। बाकी ये कल के 2 वीडियोस आप देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।